ए पैटर्न जो है वो किससे सेम है बताओ? करेक्ट, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो यहां तक तो आप सभी को याद है, तो नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज रेडियस रेशियो। ठीक है, ध्यान दो, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज रेडियस रेशियो, इज रेडियस रेशियो। कई बार आप इसको ऐसे भी देखोगे एज आर प्लस बाय आर माइनस, ठीक है, और स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। ठीक है, दिस इज योर रेडियस रेशियो। नाउ रेडियस रेशियो का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपली, यहां पे हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी टेक NaCl, ठीक है, इफ वी टेक NaCl तो Cl का क्या पोजीशन होना चाहिए एंड Na का क्या पोजीशन होना चाहिए। टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर आप ले रहे हो लेट्स से सेम चीज NaCl यानी कि बेसिकली Na प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है, तो बताओ बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस which one would be larger? Between Na plus and Cl minus, which one would be larger? बताओ, आपका Na प्लस जो है वो आपका कहां पे खत्म हो रहा है? वो आपका 2p6 पे खत्म हो रहा है, ठीक है, वेराज आपका Cl माइनस जो है वो कहां पे खत्म हो रहा है? वो तो आपका 3p6 पे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका Cl माइनस जो है वो लार्जर आएगा। ठीक है ना, अब आप ये बताओ कि वॉइड्स में लार्जर एटम जाएगा या स्मॉलर एटम जाएगा? वॉइड्स में लार्जर एटम जाएगा या स्मॉलर जाएगा? ऑब्वियसली स्मॉलर एटम ही वॉइड्स में जाएगा। ठीक है ना, वॉइड्स भी अब हमने दो टाइप के डिस्कस कर लिए, दैट इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड योर टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो अब आपका Na जो है वो ऑक्टाहेड्रल में जाना चाहिए या टेट्राहेड्रल में जाना चाहिए, या फॉर द मैटर वॉट एवर एटम्स यू आर फिलिंग, yes, small r by capital R. ठीक है, so whatever atom you are fitting, will that go into octahedral void or will that go into tetrahedral void? That is determined by the radius ratio. ठीक है, अब देखो हम radius ratio कैसे निकालते हैं? वेरी सिंपली, लेट्स फर्स्ट टेक द केस ऑफ octahedral void। ठीक है, चलो ये वाला सिंपल, हम पहले octahedral void ले लेते हैं। नाउ octahedral void का पोजीशन क्या क्या था बताओ? octahedral void का पोजीशन क्या क्या था? जल्दी जल्दी। Octahedral void was present in correct edge centers and body center। ठीक है, edge center and body center। ठीक है, let's take the example of edge center। ठीक है, mid centers, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ अब अगर आपके पास edge center पे है, तो यानी कि देखो यहाँ पे आप हमेशा क्या लेते हो? आप हमेशा FCC लेते हो। डायग्राम तो गंदा हो गया। ठीक है, आप हमेशा क्या लेते हो? आप हमेशा FCC लेते हो। नाउ ध्यान दो, सो FCC के केस में जो एटम लैटिस बना रहा होता है, ठीक है, जो एटम लैटिस बना रहा होता का मतलब क्या है कि आपका कौन सा इंपॉर्टेंट वाला है जो कि आपका FCC या CCP या HCP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जो भी आपका मेन लैटिस पॉइंट्स पे है या जो भी आपका वॉइड्स पे नहीं है। ठीक है, वॉइड्स के अलावा ये जो पॉइंट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट्स। तो अगर कोई भी एटम लैटिस फॉर्म कर रहा है यानी कि वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो भी आपका लैटिस फॉर्म कर रहा था उसको हम बोलते हैं कैपिटल आर। ठीक है, एंड जो भी वॉइड्स पे जा रहा होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल आर। ठीक है, तो बताओ ए एंड कैपिटल आर का रिलेशन क्या है? बताओ ए एंड कैपिटल आर का रिलेशन क्या आएगा? करेक्ट, सो a√2 इज इक्वल टू 4r। ये सुनो, ठीक है, ये चीज जो है ये आपका r है, तो a√2 इज इक्वल टू 4r। ओके, नाउ अब अगर मैं स्मॉल r को भी इंक्लूड करना चाहूं तो देखो क्या रिलेशन आएगा? a इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अभी आपको बताया r इज द लार्जर एटम, स्मॉल r इज द स्मॉलर एटम। ठीक है, ये चीज जो है ये आपका लैटिस में जाएगा। ठीक है, ये चीज जो है ये आपका वॉइड में जाएगा। ठीक है, R is radius of small atom, capital R is radius of large atom। क्लियर हुआ? R plus by R minus, R plus by R minus और small r by capital R। ठीक है, यहां तक लिखिए, यहां तक लिखिए। ओके, सो अब अगर देखो मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, ठीक है, सो इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ दीज, दिस इज इक्वेशन 2,
दिस इज इक्वेशन 1। अगर मैं 2/1 करता हूँ, ठीक है, फिर 2/1, तो देखो क्या आएगा, 1/√2 इज इक्वल टू r प्लस r बाई 2r, सॉरी 2r, देखो ये आएगा। आपका ध्यान कहां पर है? a का मतलब क्या हुआ? एज लेंथ हुआ, ठीक है। a का मतलब क्या हुआ? एज लेंथ हुआ। एज लेंथ यानी कि क्या होगा, यहां से लेके यहां तक होगा, तो ये कैपिटल R, 2 टाइम्स स्मॉल r एंड देन कैपिटल R। ये सुनो, एज लेंथ पे एक लार्ज, एक और लार्ज, एंड देन क्या होगा, एक और स्मॉल आएगा, ठीक है। देखो ये समझ में आएगा? ये समझ में आया, ठीक है। तो अगर मैं 2 को यहां भेजता हूं, एक यहाँ पे ये 3 एटम्स होंगे, मैंने बस यहाँ पे शो नहीं किया है। ऑब्वियसली ये चीज जो है यहाँ पे और एटम्स प्रेजेंट होंगे, मैंने बस यहाँ पे शो नहीं किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ ये एज शो कर रहा था, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी एटम्स होंगे, क्लियर? ओके, ध्यान दो। सो अगर मैं इस 2 को यहाँ पे ले जाता हूँ, तो आपका r प्लस आर बाय स्मॉल r, ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। देखो चेक करो यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है। सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस, क्या आएगा, 1 प्लस r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू √2, और r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू √2 माइनस 1। बताओ ये वैल्यू कितना आएगा? √2 माइनस 1 वुड बी इक्वल टू, करेक्ट, 0.414। ठीक है, कंप्लीट करो यहाँ तक पहले आप। कंप्लीट कर लिया? कंप्लीट कर लिया सभी ने? पहले आप ये कॉपी कर लो, ठीक है, उसके बाद मैं एक और बार समझा दूंगा। एक तो आप लोग का ध्यान कहाँ पर है, पहले अभी आप लिखते जाओ। देखो, ध्यान दो, कहाँ गया, नाउ ध्यान दो, वेयर इज इट? हम्म, बॉडी सेंटर, सेंटर, हाँ ये रहा। ओके, लुक हियर। अब देखो यहाँ पे, जिन लोगों को नहीं समझ में आया, देखो ध्यान दो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया कि a इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल r प्लस कैपिटल R कैसे होता है, ध्यान दो। नाउ ये जो है, ठीक है, जहां पे मैं कर्सर रख रखा हूं, ये कौन सा पोजीशन हुआ बताओ? ये पोजीशन कौन सा पोजीशन हुआ बताओ? ठीक है, ये आपका एज सेंटर हुआ, ठीक है, दिस इज योर एज सेंटर, ध्यान दो, दिस इज योर एज सेंटर, ठीक है। नाउ ये जो एटम है, इसका रेडियस को मैंने बोल दिया दिस इज कैपिटल R, ठीक है, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R हुआ। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ A? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टर्म्स ऑफ A, ऑब्वियसली A ही है, ठीक है। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे एक और एटम फिट कर रहा हूं इन दी एज सेंटर, ठीक है, अगर मैं एक और एटम फिट कर रहा हूं, इस एटम का रेडियस जो है वो स्मॉल r है, ठीक है, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R है। बताओ यहां से यहां डिस्टेंस कितना हुआ? यहां से यहां, हाँ पूरा नहीं, सिर्फ यहां से यहां, सिर्फ यहां से यहां, करेक्ट, R हुआ, ठीक है। यहां से यहां कितना डिस्टेंस हुआ बताओ? करेक्ट, 2r हुआ, ठीक है।
एंड यहां से यहां कितना डिस्टेंस हुआ बताओ, यहां से यहां एक और आर हुआ, ठीक है, तो ये आपका वही हुआ, a इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर प्लस आर। यस नो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? Coming back to our example. Okay, so I hope this is clear now. Okay, let's move on. So this was your octahedral void. Next is obviously your tetrahedral void. Now, सबसे पहले what was the position of tetrahedral void बताओ? In your own words, what was the position of tetrahedral void? Correct. The position of tetrahedral void was midpoint of corner and body center. ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, अगर ये जो है ये बॉडी सेंटर हुआ तो ठीक यहाँ पे आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होता था, ठीक है, दैट वाज मिड पॉइंट ऑफ बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर, ठीक है ना। अब आप ध्यान दो तो ये जो है ये मेरा वॉइड हुआ, ठीक है, ये जो है ये मेरा वॉइड हुआ, और ये जो है ये वो एटम हुआ जो कि लैटिस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस? Correct, it is a root 3 by 4, ठीक है, it is a root 3 by 4, and in terms of r and r, ठीक है, and in terms of r and r, अगर दो सर्कल्स जो है वो टच कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? r1 प्लस r2 होता है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यस नो, ठीक है। एंड हमारे पास एक और रिलेशन तो ऑलरेडी है, सिंस वी ओनली टॉक अबाउट वॉइड्स इन टर्म्स ऑफ एफसीसी, तो मेरा क्या आ जाएगा? a रूट 2 इज इक्वल टू 4r आ जाएगा, 4 कैपिटल R आ जाएगा। यस और नो, ठीक है। अब ये वाला आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है, ये वाला आप खुद से सॉल्व करो। टेल मी व्हाट इज द रेडियस रेशियो दैट यू फाइंड, खुद से सॉल्व करिएगा, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है। मैंने आपको सारे हिंट्स जो है वो दे दिए हैं। हो गया क्या? ऑब्वियसली यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। करेक्ट, सही है, ठीक है। सो देखो, सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। तो मैं 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, सो क्या आएगा देखो, ए जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, सो रूट 3 बाई 4 रूट 2 इज इक्वल टू R प्लस R बाई 4R, ये और ये कैंसिल, सो देखो मेरा R बाय R का रेशियो क्या आ रहा है? रूट ओवर ऑफ 3 बाई 2 माइनस 1, ठीक है, रूट ओवर ऑफ 3 बाई 2 माइनस 1। सो दिस इज ऑल्सो नॉट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट। 1.5 का अंडर रूट अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 1.5 का अंडर रूट अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 1.2 आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.2, इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.225, ठीक है, माइनस 1, तो ये कितना आ गया? 0.225। देखो यहाँ तक पहले आप फटाफट कंप्लीट कर लो, नहीं कंप्लीट अंडर रूट आएगा, कंप्लीट अंडर रूट आएगा। देखो यहाँ पे रूट 3 है, रूट 2 है, कंप्लीट अंडर रूट आएगा। देखो यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट किया क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके। नाउ अब आप खुद से सोचो, ठीक है, एंड डोंट हरी, खुद से आप सोचो कि अगर
मेरा एटम जो है जो कि मैं वॉइड में डालना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मेरा एटम जो है जो कि मैं वॉइड में डालना चाहता हूँ, इफ इट इज वेरी स्मॉल, इफ इट इज वेरी स्मॉल, तो वो किस में जाएगा? वो टेट्राहेड्रल में जाएगा या ऑक्टाहेड्रल में जाएगा? बताओ। आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, यहां पे देखो, टेट्राहेड्रल का रेशियो इज 0.225, ऑक्टाहेड्रल का रेशियो क्या है? 0.414 है। ठीक है, तो इन विच केस इज स्मॉल आर, इन विच केस इज स्मॉल आर स्मॉलर, ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल के केस में ये स्मॉलर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास स्मॉलर एटम है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है, वेराज अगर आपके पास स्लाइटली लार्जर एटम है तो वो किस में रहेगा? वो ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? ठीक है, नाउ दिस इज स्टिल नॉट डन। अब आप इसके आगे एक टेबल बनाओ। ठीक है, इसके आगे आप एक टेबल बनाओ, दैट इज योर आर बाय आर का रेशियो। ठीक है, और यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, ये चीज कहां से आया बताओ? क्योंकि हम एफसीसी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम एफसीसी डिस्कस करें तभी आपका a रूट टू इज इक्वल टू 4r आएगा। देखो, और r प्लस बाय r माइनस, हम r प्लस बाय r माइनस क्यों करते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, देन दिस इज योर वॉइड और पोजिशन। ठीक है, देन दिस इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको ये टेबल बनाना है। ठीक है, ध्यान दो। सो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आपका रेशियो जो है, यहाँ पे एक का स्पेस छोड़ देना, पहले मैं ये कंप्लीट करता हूँ फिर आप कंप्लीट करना। ठीक है ना, अभी जैसे हमने डिस्कस किया अगर कि अगर आपका रेशियो जो है वो 0.225 है, तो ये कौन से वॉइड में जाएगा बताओ? अभी जैसे हमने डिस्कस किया, अगर रेडियस रेशियो जो है 0.225 है, करेक्ट, तो ये आपका जाएगा टेट्राहेड्रल में। ठीक है, एंड टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बताओ? करेक्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। वही, टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल करने के लिए इट शुड बी 0.414। ठीक है, फॉर दिस इट इज ऑक्टाहेड्रल। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन ऑक्टाहेड्रल? करेक्ट, इट इज 6। ठीक है, तो यानी कि ध्यान दो, यानी कि अगर मेरा रेडियस रेशियो जो है वो 0.225 से 0.414 तक है, तो वो जाएगा टेट्राहेड्रल पे। ठीक है, अगर वो 0.414 से लेके, अब ये चीज आप इतना स्टार्ट करो, से लेके 0.732 तक है तो वो जाएगा ऑक्टाहेड्रल में। अगर 0.155 से लेके 0.225 तक है तो ये जाएगा ट्राइगोनल में। ये आप कॉपी कर लो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3। अगर ये 0.732 से लेके 1 पे है तो ये जाएगा क्यूबिक पे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। कॉपी कर लो, ये चीज आपको याद रखना है। पहले आप ये चीज लिख लो। फर्स्ट कॉलम इज स्मॉल r बाय कैपिटल R और r प्लस बाय r माइनस। दिस इज क्यूबिक। हो गया? ओके, नाउ हाउ डू यू यूज दिस? ठीक है, नाउ हाउ डू यू यूज दिस? टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल। यस, ट्राइगोनल वॉइड, आपको इसका मतलब बता रहा हूं मैं, अभी तो आप देखते जाओ। ठीक है, सो नाउ हाउ डू यू यूज दिस? लेट्स से मैंने आपको दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एन आयनिक सॉलिड, एन आयनिक सॉलिड एक्स वाई, ठीक है,
radius of x is equal to let's say 50 picometer. ठीक है, radius of y is let's say 100 picometer. ठीक है, and ionic solid xy and ionic solid xy, radius of this, radius of y. ठीक है, if y crystallizes in CCP, what is the position of x? ठीक है, पहले आप ये लिख लो. An ionic solid xy, radius of x is 50 picometer, radius of y is 100 picometer. If y crystallizes in CCP, what is the position of x? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इस एग्जाम्पल में दिया. लिख लिया? Okay, so now how do you solve this? Very simply, आप हमेशा r by r का रेशियो निकालते हो, where small r is always smaller, capital R is always larger. ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है. तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे it is now obvious कि small r का वैल्यू क्या होगा, बताओ. करेक्ट, स्मॉल r का वैल्यू जो है वो आपका 50 हो गया. लार्ज r, सॉरी कैपिटल R का जो वैल्यू वो क्या आ जाएगा, वो 100 आ जाएगा. सो व्हाट इज द रेडियस रेशियो हियर नाउ? द रेडियस रेशियो हियर इज 0.5. ठीक है, अब आप देखो कि 0.5 जो है वो यहाँ पे कौन से रेंज में आता है. ठीक है, सो बताओ 0.5 जो है, करेक्ट, सो 0.5 जो है वो क्लियरली इस रेंज में आ रहा है. ठीक है, 0.5 जो है वो क्लियरली आपका इस रेंज में आ रहा है, यानी कि आपका x का पोजीशन क्या आएगा, x का पोजीशन आएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड. इज दिस क्लियर? डिफिकल्ट था क्या? वाज दिस डिफिकल्ट? ठीक है, सिंपल इनफ. कॉपी कर लो फटाफट. तो y का तो दे दिया ना, y क्रिस्टलाइजेस इन CCP. हाँ, तो अगर y CCP में है तो y का पोजीशन तो फिक्स है ना, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड. कंप्लीट हुआ? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ये वाला कंप्लीट हो गया? कौन सा लाइन का मतलब नहीं समझ में आया? इफ y क्रिस्टलाइज इन CCP, यानी कि y जो है वो CCP बना रहा है. y क्रिस्टलाइजेस इन CCP यानी कि y जो है वो CCP बना रहा है. अभी ये सब सवाल नहीं, ये सब सवाल आगे देखिए. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला अब आप खुद से करो. ठीक है, a compound AB, ठीक है, a compound AB, radius of A is equal to let's say 70 picometer. ठीक है, radius of B is equal to क्या वैल्यू चाहिए बताओ? 120. चलो ठीक है, 120 picometer. ठीक है, if B forms close packing, find position of A. बताओ.
क्या आएगा बताओ? ठीक है, ऑल्सो वेरी सिंपल, आप सिंपली आर बाई कैपिटल आर निकालो। तो 70/120। अब ये जो है ये आपको क्लियरली पता है कि दिस विल बी लेस देन 0.6। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0.6 होता तो ये आपका कितना था, 72 होता। सो दिस इज स्लाइटली लेस देन 0.6। अब अगर मैं ये देखूं कि अच्छा ये कौन सी रेंज में एग्जिस्ट करता है, तो ये वाला भी आपके ऑक्टाहेड्रल रेंज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि अच्छा पोजीशन ऑफ ए क्या आएगा, ये भी आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड आएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। Let's take one more example. An element x bracket में radius of x is equal to let's say 200 picometer. ठीक है, forms CCP if A has to occupy if A has to occupy let's say tetrahedral voids has to occupy tetrahedral voids, what must be the minimum and maximum radius of A? निकालो निकालो। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, इन दिस केस मतलब इन ऑल ऑफ दीज केसेस लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड। ठीक है, इज इंक्लूडेड। अपर लिमिट यूएल इज अपर लिमिट हियर इज नॉट इंक्लूडेड ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि लोअर लिमिट जो है वो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, अपर लिमिट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो अगर सपोज करो रेडियस रेशियो जो है, लेट्स से रेडियस रेशियो का वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली 0.414 है, एग्जैक्टली 0.414 है, तो बताओ मुझे उसको किसमें इंक्लूड करना चाहिए, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल? करेक्ट, मुझे उसको ऑक्टाहेड्रल में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखना है, लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। ट्राई करिए। हो गया? ठीक है, सो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देखो ध्यान दो, नाउ एन एलिमेंट एक्स आर एक्स फॉर्म सीसीपी, यानी कि क्लियरली ये जो है ये आपका कैपिटल, सॉरी ये जो है ये आपका कैपिटल आर हुआ। ठीक है, वेरी सिंपल। सो अब देखो, क्योंकि मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट करना है,
क्योंकि मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट करना है, तो यानी कि क्या आएगा, r बाई आर इज लेस देन इक्वल टू 0.225 बट इज लेस देन 0.414। देखो पहले ये पार्ट समझ में आया क्या? पहले ये पार्ट समझ में आया? ठीक है, तो अब मुझे तो स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है, कैपिटल आर का वैल्यू जो है वो तो मुझे दे दिया गया है विच इज 200। ठीक है, तो अब मैं इस पूरे इक्वेशन को 200 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर मैं इस पूरे चीज को 200 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 0.225 इंटू 200 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 0.414 इंटू 200। ठीक है, सो देखो मेरा स्मॉल आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, फ्रॉम 45 पिकोमीटर, ठीक है, इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है, और टू लेस देन 82.8 पिकोमीटर। ठीक है, इससे लेस ही होना चाहिए, इट कैनॉट बी इक्वल टू दिस। ठीक है, इफ इट बिकम्स इक्वल टू दिस तो वो उस केस में आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चल जाएगा। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। कॉपी कर लो। तो आपका रेडियस रेशियो जो है वो इसके बीच में हो सकता है फॉर इट टू फिट इन टेट्राहेड्रल वॉइड। इज दिस कंप्लीट? नाउ व्हाई डू वी राइट, बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको सीसीपी मेंशन नहीं करेगा, अगर आपको सीसीपी मेंशन नहीं करेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्लोज पैकिंग फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, क्योंकि हम वॉइड्स जो है वो तो हम क्लोज पैकिंग में ही देखते हैं। ठीक है, वाई इज इज इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, वाई इज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों जो है ये आपका सीसीपी होता है, बट क्यूबिक वॉइड जो है, क्यूबिक वॉइड जो है ये बॉडी सेंटर्ड होता है। ठीक है, दिस इज योर बॉडी सेंटर्ड वॉइड। ओके, तो इसीलिए cubic void is basically your body center. कॉपी कर लिया। नाउ why do we write r plus by r minus? देखो बहुत ही सिंपल है। अब ये चीज हमने पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास, बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपके पास मेटल है, मेटल जो है वो m प्लस में जा रहा है, ठीक है, दिस इज लेट्स से, ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एटम हुआ, यहाँ पे आपका कैटायन हुआ। बताओ बिटवीन एटम एंड कैटायन, बिटवीन एटम एंड कैटायन किसका रेडियस ज्यादा होता है? ठीक है, एटम का रेडियस जो है वो ज्यादा होता है। हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि कैटायंस आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम्स। ठीक है, और यहीं पे अगर आपके पास एक एनायन है, x गोज टू x माइनस, दिस इज योर एटम, दिस इज योर एनायन। ठीक है, बताओ किसका साइज लार्जर होता है? एनायन का साइज जो है वो लार्जर होता है। हमने क्या डिस्कस किया था कि कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, एनायन इज लार्जर देन पेरेंट एटम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन जनरल, नॉट ऑलवेज, इन जनरल हमारा क्या आता है कि कैटायन जो है वो स्मॉलर आता है। ठीक है, वेर एज एनायन जो है वो आपका लार्जर आता है। ठीक है, एंड जो भी आपका लार्जर होता है, ठीक है, वो पार्ट हमेशा नीचे होगा, जो भी पार्ट स्मॉलर होता है वो पार्ट जो है हमेशा ऊपर होगा। ठीक है, विच इज वाई वी शुड राइट r प्लस बाई r माइनस। क्या ये समझ में है? r प्लस बाय माइनस का मतलब क्या हुआ? रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है, बाय रेडियस ऑफ एनायन। बट दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली करेक्ट। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि आपको हो सकता है कुछ ऐसा कंपाउंड दे दे, मे बी लेट्स से सीजियम, सीजियम फ्लोराइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली सीजियम जो है वो तो लार्जर होगा, फ्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगा, वो स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, दिस इज जनरली करेक्ट बट नॉट ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे केस में आप r प्लस बाय r माइनस यूज नहीं करोगे, ऐसे केस में आप r बाय कैपिटल R यूज करोगे। ठीक है, विच एवर इज लार्जर इज ऑलवेज ऑन द डिनोमिनेटर, विच एवर इज स्मॉलर इज ऑलवेज ऑन द न्यूमरेटर। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े। अगर आपका r बाई r जो है वो 1 होगा, ठीक है,
अरे भाई तुम लोग दिमाग लगाओगे थोड़ा सा। ये देखो, ये सारे रेशियोज जो है ये वन से ग्रेटर है या वन से लेसर है? ये सारे रेशियोज जो है वो वन से लेसर है। अगर आपका ए बाई बी जो है वो हमेशा लेस देन वन है, तो आप बताओ आपका ये वैल्यू जो है ये बी के रेस्पेक्ट में स्मॉलर होगा या लार्जर होगा? स्मॉलर होगा। आगे बढ़े। देखो एक एग्जांपल देखो। ऑब्वियसली इससे स्मॉल वैल्यू फिर आप नहीं लेते हो, ठीक है, इससे स्मॉल वैल्यू लेने का जो है मतलब नहीं है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। देयर इज वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। देखो ध्यान दो। थोड़ा डार्क, ओके। देखो नाउ, सो क्लियरली दिस इज एन एफसीसी हियर। ठीक है, क्लियरली ये जो है एक एफसीसी है। ठीक है, हम ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से समझते हैं, इट विल बी इजियर अगर हम ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से समझते हैं। नाउ there is only a certain size of atom which can perfectly fit here, yes or no? ठीक है, मैं एक certain size का atom ही है जो कि मैं यहाँ पे perfectly fit कर सकता हूँ। ठीक है, now ऑब्वियसली मैंने तो सिर्फ ये एक जगह पे फिट किया है, बट ऑब्वियसली यहां पर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहां पर भी प्रेजेंट होगा, एंड ऑब्वियसली यहां पर भी प्रेजेंट होगा। यस नो? ठीक है, नाउ अब आप ध्यान दो। सो राइट नाउ बिकॉज दिस एटम इज प्रेजेंट इन एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बताओ? करेक्ट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो होगा 6। नाउ अब देखो, अब आप इमेजिन करो कि अब अगर ये एटम जो है ये स्मॉलर होता जाए। ठीक है, चलो मैं इस वाले को चेंज करता हूं। अब अगर ये एटम जो है वो स्मॉलर होता जाए, तो नाउ विल इट बी इन कांटेक्ट विथ ऑल ऑफ दीज? अगर मैं इस एटम को जो है स्मॉलर कर दूं, तो क्या अब ये सबके साथ कांटेक्ट में पाएगा? अब ये जो है सबके साथ कांटेक्ट में नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन द रेडियस रेशियो डिक्रीजेस। ठीक है, जब आपका रेडियस रेशियो जो है वो डिक्रीज कर रहा है या आपका वॉइड वाला एटम जो है वो स्मॉलर होता जा रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो भी आपका डिक्रीज कर रहा है। क्या ये पार्ट समझ में आया? ये पार्ट समझ में आया? ओके, सो कंटिन्यूइंग कंटिन्यूइंग। नाउ अब अगर यहीं पे इसको अगर मैं रिवर्स करूं, कि अब अगर मैं इसका साइज जो है वो मैं लार्जर करता जाऊं। ठीक है, अब अगर मैं इस वॉइड का साइज जो है वो मैं लार्जर करता रहा, तो यानी कि ये सारे एटम्स जो है वो तो पुश होंगे। यस और नो? ठीक है, ये सारे एटम्स जो है वो पुश होंगे। और अगर मैं ये सारे एटम्स को पुश करता हूं, इसका मतलब क्या है? अब ये एटम्स जो है वो तो और इन कांटेक्ट नहीं हो सकते। यस और नो? ठीक है, तो आपको क्या समझना है? तो आपको क्या समझना है कि फॉर अ परफेक्ट फिट, ठीक है, फॉर अ परफेक्ट फिट, यहां पे ये चीज जो है ऑक्टाहेड्रल में है, यहां पे चीज जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेशियो क्या है? फ्रॉम 0.414 टू 0.732। ठीक है, तो फॉर अ परफेक्ट फिट आई शुड लुक एट द लोअर वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर वैल्यू जो है वो लार्जर होता जाएगा, अगर ये एटम जो है वो लार्ज होता जाएगा, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर फिर देखो कैसा हो जाएगा। अगर मैंने ज्यादा लार्ज एटम फिट करने का ट्राई किया, तो देखो फिर जो है ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, कि अब ये एटम और ये एटम्स जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, इफ आई स्टार्ट फिटिंग अ लार्जर एंड अ लार्जर एटम, देन दीज एटम्स विल नो लॉन्गर बी इन कांटेक्ट। ठीक है, तो इफ यू वांट अ परफेक्ट क्रिस्टल, ध्यान दो, विथ नो डिस्टॉर्शन, विथ नो डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब शेप बिगड़ना। ठीक है, विथ नो डिस्टॉर्शन, देन यू शुड ऑलवेज गो फॉर द लोअर लिमिट, देन यू शुड ऑलवेज गो फॉर द लोअर लिमिट। अब देखो इसका मतलब क्या है, कि फॉर एग्जाम्पल मेरा जो एटम है जो कि लैटिस फॉर्म कर रहा है, ठीक है, एटम विच इज फॉर्मिंग लैटिस, लेट्स से उसका रेडियस जो है हम एक इजी वैल्यू लेते हैं, लेट्स से उसका रेडियस इज 100 पिकोमीटर। ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू फिट ए इन टेट्राहेड्रल वॉइड परफेक्टली,
ठीक है, ध्यान दो, इफ आई वांट टू ए इन टेट्राहेड्रल वॉइड परफेक्टली दैट इज विदाउट डिस्टॉर्शन, ध्यान दो, एंड आई वांट टू फिट बी इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड परफेक्टली, ध्यान दो, विदाउट डिस्टॉर्शन, विदाउट डिस्टॉर्शन, ए टेट्राहेड्रल वॉइड, इसके लिए लिमिट क्या है, फ्रॉम 0.225 से लेके 0.414, ठीक है। फॉर परफेक्ट फिटिंग मुझे कौन सा वैल्यू लेना चाहिए बताओ, लोअर लिमिट, तो यानी कि मेरा ए का रेडियस क्या आ जाएगा बताओ, बताओ ए का रेडियस क्या आ जाएगा, आई शुड ऑलवेज टेक द लोअर लिमिट फॉर अ परफेक्ट फिट, तो यहां पे आ जाएगा आपका 22.5, ठीक है। नाउ फॉर बी, ठीक है, फॉर बी हुज वैल्यू इज बिटवीन 0.414 से लेके 0.732, व्हाई, बिकॉज आई वांट टू फिट इट इन एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर अ परफेक्ट फिट विदाउट डिस्टॉर्शन, बताओ बी का क्या रेडियस आना चाहिए, करेक्ट 41.4 पिकोमीटर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो फॉर अ परफेक्ट फिट, फॉर अ परफेक्ट फिट विदाउट डिस्टॉर्शन, विदाउट डिस्टॉर्शन, ठीक है, वी टेक लोअर लिमिट, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। मिडिल लिमिट से फिर क्या होगा, फिर आपका देखो, अगर आप लोअर लिमिट के अलावा और कुछ भी लेते हो, अगर आप लोअर लिमिट के अलावा और कुछ भी लेते हो, तो ये सारे एटम्स जो है फिर एक दूसरे से दूर होंगे ही होंगे, ठीक है। करेक्ट, क्यूबिक वॉइड इज योर बॉडी सेंटर। यहां तक कंप्लीट हो गया सभी का। कंप्लीट सभी का, okay, so now we have to discuss a couple of theory portions. Now we have to discuss a couple of theory portions, ठीक है। The first part that we have to complete is magnetic properties, not difficult at all, काफी simple सा ही है, ठीक है। We still have to discuss HCP, but ऐसा अब और कुछ खास बचा नहीं है, ठीक है। So the first thing that we're going to discuss is your magnetic properties, very simple, ठीक है। First is paramagnetism. बताओ what is a paramagnetic substance? Paramagnetism, ठीक है, बताओ what is a paramagnetic substance? ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ा है, बताओ। ठीक है, so paramagnetic substances are substances which are weakly attracted towards the magnet, ठीक है। Paramagnetism is when some substances, ठीक है, are weakly attracted towards a magnet, चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, because of presence of unpaired electrons, ठीक है। When some substances are weakly attracted towards a magnet because of presence of unpaired electrons, it is a paramagnetic substance, it is a paramagnetic substance, and the phenomena is called as paramagnetism। फटाफट कंप्लीट कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर 2+, क्रोमियम 3+, ऑक्सीजन आयरन 2+, एक्सेट्रा।
फटाफट कॉपी कर लो। लिख लिया? पैरामैग्नेटिज्म का उल्टा क्या था बताओ? करेक्ट, पैरामैग्नेटिज्म का उल्टा था आपका डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, आई थिंक ये वाला आप खुद से लिख सकते हो। when some substances when some substances are weakly repelled by a magnet, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो as all electrons are paired, it is this it is called as a diamagnetic substance। बाकी का आप लिख सकते हो जाएगा। बाकी का लिख सकते हो ना, या मुझे लिखना पड़ेगा? एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल इज एनीथिंग विथ ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो लेट्स से NaCl। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। We can take probably lithium, yes, we can take also copper plus, correct। ठीक है, we can also take, yes, maybe also, ठीक है, एनी वे जहां पर कि आपका सारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड अप है। लिख लिया? लिख लिया? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज फेरोमैग्नेटिज्म। पहले आप ये सारे लिख लो, उसके बाद मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म इज when some substances when some substances are strongly attracted towards a magnet, ठीक है, ब्रैकेट में, because all of their domains slash dipoles line up, it is called as a ferromagnetic substance, ferromagnetic substance, and the phenomena is called as ferromagnetism. These substances are magnetized
in the presence of a magnet and retain, फटाफट कॉपी करते रहो, domains or dipoles, domains or dipoles line up and retain their magnetic character even after removal of magnet. Example: iron, cobalt, nickel, gadolinium, many other, CrO2, etc. Iron, cobalt, nickel, gadolinium, GD. कॉपी कर लिया? गैडोलिनियम, ठीक है। जीडी, गैडोलिनियम एक और एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल थोड़ा ढंग से पढ़ लो, ठीक है। द फोर्थ वन इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फटाफट पहले आप कॉपी कर दे जाओ। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, व्हेन अ सब्सटेंस, मेरे ख्याल से आप गेस कर ही सकते हो। व्हेन अ सब्सटेंस, बताओ क्या होगा, बताओ। करेक्ट, व्हेन अ सब्सटेंस is strongly repelled by a magnet, bracket में, because all their magnetic moments cancel each other out, it is called ठीक है। इसका क्या आप लिख सकते हो, इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो जनरली एक ही होता है आपका MnO।
नेक्स्ट वाला है आपका फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये भी सिमिलर चीज ही है। फेरी मैग्नेटिज्म में देखो क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस इज, एक ही बात है, एक ही बात। ठीक है, फेरी मैग्नेटिज्म में व्हेन अ सब्सटेंस इज repelled repelled by a magnet, sorry, not repelled, when a substance is weakly attracted, by a magnet, as all of its moments do not cancel each other out, do not cancel each other out. ठीक है, it is it is called as a ferrimagnetic substance, ferrimagnetic. ठीक है, it is called as a ferrimagnetic substance. कॉपी कर लो फटाफट। on heating on heating they lose their ferrimagnetism and become paramagnetic. Example Fe3O4 GF, कॉपी कर लो। कॉपी कर लो फटाफट। फेरो फेरो, फेसरो नहीं हो, फेरो ही है। कॉपी कर लिया।
ठीक है ना। इस चीज पे हमेशा एग्जैक्टली एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, दैट इज दिस वन। ठीक है, इस पे हमेशा एग्जैक्टली एक ही क्वेश्चन आता है, दैट इज एग्जैक्टली दिस वन। यहाँ पे इस तरह का ही मैचिंग आता है, ठीक है। अब आप खुद से बताओ कि कौन सा किसके साथ मैच करता है, ठीक है। डेफिनेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। आप खुद से सोचो कि ए जो है वो किसके साथ मैच करेगा, ठीक है। ए बी सी किसके साथ मैच करेगा, मैंने आपको डेफिनेशन में ऑलरेडी बता दिया है। बताओ कौन सा किसके साथ मैच करेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहले देखो आपको क्या समझना है कि ए में सारे डाइपोल्स या डोमेन्स या मैग्नेटिक मोमेंट, ए में सारे जो है वो लाइंड अप है। बी में सारे जो है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, ठीक है। बी में देखो इक्वल नंबर ऑफ अप एंड इक्वल नंबर ऑफ डाउन है, तो ये जो है एक दूसरे को, सॉरी सॉरी, एक कम पड़ गया, ठीक है, व्हाटएवर, एक कम पड़ गया। सो बी में जो है बी में जो है सारे एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, ठीक है। सी में जो है अनइक्वल नंबर ऑफ अप एंड अनइक्वल नंबर ऑफ डाउन है, ठीक है। तो आपका ए जो है वेयर ऑल हैव लाइंड अप, ये कौन सा रहेगा, ये आपका फेरोमैग्नेटिक आ जाएगा, ठीक है। बी जो है वेयर दे हैव ऑल कैंसल्ड ईच अदर आउट, ये क्या रहेगा, ये थ्री आ जाएगा, ठीक है। एंड सी जो है जहां पर अनइक्वल नंबर है एंड देयरफॉर दे डू नॉट कंप्लीटली कैंसल ईच अदर आउट, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका वन आ जाएगा। इज दिस क्लियर, ठीक है। इस पे एग्जैक्टली एक ही क्वेश्चन आता है एंड इट इज एग्जैक्टली दिस। समझ में आया सभी को? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, चलो ठीक है। क्या नहीं समझ में आया? डेफिनेशन और कितना क्लियर तो, बिकॉज ऑल ऑफ देयर डोमेन्स और डाइपोल्स लाइन अप, ठीक है। लाइन अप यानी कि सबका सब जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। नेक्स्ट देखो, बिकॉज ऑल ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स कैंसल ईच अदर आउट, ठीक है। फेरीमैग्नेटिज्म में एज ऑल ऑफ इट्स डोमेन्स डू नॉट कैंसल ईच अदर आउट, ठीक है। यस, फेरी में भी अप डाउन होता है बट अनइक्वल नंबर ऑफ अप डाउन होता है। ऑल लाइंड अप फेरो, ठीक है। नॉट कंप्लीटली कैंसल आउट फेरी, कंप्लीटली कैंसल आउट एंटी फेरो। नहीं नहीं, ये चैप्टर पे और भी काफी कुछ बाकी है, अभी प्रोबेबली हैव 2 to 3 क्लासेस मोर। अब इसमें मेजरली खाली डेफिनेशन ही बाकी है, ठीक है। सिर्फ कुछ कुछ डेफिनेशन ही बाकी है, देयर इज नथिंग मच मोर टू डिस्कस हियर। एक और चीज कंप्लीट कर देगा, खत्म हो जाएगा फटाफट। शुड वी कंप्लीट वन मोर थिंग, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, लेट्स फिनिश इट, ठीक है। सेकेंड वन इज योर, ये हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। सेकेंड वन इज HCP, ठीक है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो फटाफट हो जाएगा, इसमें कुछ खास करना नहीं है आपको। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपको सबसे पहले क्या समझना है कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो है इट इज सेम एज CCP। पैकिंग फ्रैक्शन इज सेम एज CCP, तो बताओ पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आएगा? इफ इट इज सेम एज CCP और FCC, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? हाँ, 0.74, ठीक है, 0.74 आएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का आपका पैरामीटर्स क्या होता है? A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ठीक है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा गामा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ध्यान दो। तो यहाँ पे आपके पास एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एटम्स प्रेजेंट होते हैं ऑन ऑल कॉर्नर्स, ठीक है। एंड अगर मैं इसको हेक्सागन को कन्वर्ट करूं इनटू ट्राइंगल्स में, ध्यान दो, अगर मैं इस हेक्सागन को ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो तीन एटम्स जो है वो ठीक मिड में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि अगर ये आपका टॉप हुआ, ये आपका टॉप हुआ, ये जो है अगर ये बॉटम हुआ, ठीक है, तो तीन एटम एग्जिस्ट करते हैं ठीक मिड पे,
ठीक है, ठीक मिड पे एट द सेंटर ऑफ ऑल्टरनेट ट्राइंगल्स। एट द सेंटर ऑफ ऑल्टरनेट ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने ये ट्राइंगल का सेंटर लिया, ठीक है, तो इसके ठीक नीचे यहां पे एक एटम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो मैं ये वाला नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट मेरा ये वाला आएगा। ठीक है, इसके ठीक सेंटर के नीचे यानी कि यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, अब अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो मैं इसको नहीं कर सकता, तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट ये वाला आएगा। ठीक है, इसके सेंटर के ठीक नीचे में यहाँ पे। ठीक है, क्या ये समझ में आया? बेसिकली क्या है देखो, ये आपका टॉप लेयर है, ये आपका बॉटम लेयर है, ठीक मिड पे। ठीक है, ठीक मिड पे। देखो शायद यहां पे डायग्राम होगा, लेट्स सी। है ना, ये रहा। ओके, देखो ध्यान दो, ध्यान दो। सो ये जो है ये आपका टॉप लेयर हुआ। ठीक है, ये जो है ये आपका टॉप लेयर हुआ, ये जो है ये बॉटम लेयर हुआ। ठीक है, ठीक पहली बात तो इसके मिड पे, ठीक है, ठीक इसके मिड पे ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट ट्राइंगल्स पे ध्यान दो। तो यहां पे कितने ट्राइंगल है, 6 ट्राइंगल है। ठीक है, इसने यही सेम 6 ट्राइंगल को यहां पे बनाया है। ठीक है, सेम 6 ट्राइंगल को इसने यहां पे बनाया है ऑल्टरनेट ट्राइंगल के मिड पे। तो देखो अगर इसने इसके मिड पे बनाया फिर और इसके मिड पे नहीं बनाया, ठीक है, फिर जो है इसके मिड पे बनाया, फिर जो है इसको छोड़ दिया, फिर इसके मिड पे बनाया। ठीक है, तो यहां पर जो है 3 एटम्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, देखो इस तरह से। ये जो है ये आपका टॉप लेयर हुआ, ये जो है आपका बॉटम लेयर हुआ, एंड ये जो है आपका मिड लेयर हुआ। देखो समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, डू वी हैव अनदर डायग्राम? एक और डायग्राम भी होगा तो काफी क्लियर हो जाएगा। आई डोंट थिंक वी हैव अनदर डायग्राम। नहीं, वी डोंट हैव अनदर डायग्राम। ओके, इन एनी केस, सो देखो एग्जैक्ट सेम चीज, 6 on the top, 6 on the bottom and 3 in the middle। ठीक है, 6 on the top, 6 on the bottom and 3 in the middle। बताओ इसका z कितना आएगा? z इज वेरी सिंपल, देखो z तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। सो हर एक कॉर्नर पे जो एटम है, हर एक कॉर्नर पे जो एटम है वो कितनों में शेड होगा बताओ? आराम से सोच के बताओ। हर एक कॉर्नर, करेक्ट, हर एक कॉर्नर पे जो है वो 6 के साथ शेड होगा। ठीक है, 3 इन द सेम लेयर। ठीक है, 3 इन द सेम लेयर एंड 3 इन दी अबव लेयर। तो मेरे पास यहाँ पे कितने कॉर्नर्स हैं बताओ? 12 कॉर्नर्स है। ठीक है, और ये 6 में शेड है, प्लस 3 इन द सेंटर, वो तो कंप्लीटली इसके अंदर ही है। बताओ मेरा यहाँ पे यूनिट सेल कंटेंट कितना आया? यूनिट सेल कंटेंट कितना आया बताओ? क्या कर रहे हो भाई? ठीक है, यूनिट सेल कंटेंट, अच्छा सॉरी, एक और चीज छूट गया, एक और चीज छूट गया। यहाँ पे सेंटर पे एक और, एंड इसके बॉटम पे एक और। ठीक है, सेंटर पे एक और, बॉटम पे एक और। वी कैन लुक एट द डायग्राम हियर। देखो सेंटर पे एक और, ठीक है, सेंटर पे भी है, वो चीज छूट गया। सो फेस सेंटर पे एंड बॉटम वाले फेस सेंटर पे। सो एक टॉप फेस सेंटर, एक बॉटम फेस सेंटर। तो बताओ फेस सेंटर्ड वाला जो है वो कितनों में शेड होता है? ठीक है, 2 में शेड होता है। तो अब इसका z इफेक्टिव कितना रहेगा? इसका z जो है वो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आप कॉपी कर लो, मुझे लग रहा है फिर ये हड़बड़ी हो जाएगा। यहां तक आप कॉपी कर लो। वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहां तक आप लोग